Hello and welcome back to my channel. Hope everybody is having a great time. कल का एनालिसिस हमारा बहुत ही गलत जा चुका है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम। तो देख लेते हैं कल क्या डिस्कस किया था, मार्केट कैसे रिएक्ट करी थी, रीजनिंग क्या थी कल के डिस्कशन की, और मार्केट ऐसे रिएक्ट क्यों करी है उसका तो कोई रीज़न है नहीं, लेकिन देख लेते हैं। तो आज ओपनिंग में मार्केट खुली थी, ठीक है, आज ओपनिंग में मार्केट खुली थी आई थिंक ये जो भी लेवल है 25,925 के अराउंड, उसके बाद गिरते गिरते नीचे आ गई थी 860 के अराउंड। 860 से पुल बैक लेके सबसे पहले 976 तक 980 तक गई है। 980 के बाद 920 से जो लेवल मार्क था उधर से ही सपोर्ट लेके पहला लेवल वही 2620, 2620 के बाद वही मतलब 2680 के अराउंड ही रेजिस्टेंस लेके एवरेज क्लोजिंग 2650 की आई है। अब एक काम करता हूँ, मैं लेवल्स गायब कर देता हूँ, आज हम नए लेवल्स बनाएंगे। सारे चार्ट्स के लिए नए लेवल्स बनाऊंगा, ये पुराने लेवल्स ठीक से काम करना बंद कर गए हैं, तो देख लेते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कल की डिस्कशन में ये बोला था कि मार्केट माइल्डली बेरिश टू साइडवेज होनी चाहिए, गई तो पॉजिटिव है, अच्छा खासा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी थी आज, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बायस जिनका भी था उनके लिए। मैंने स्पेसिफिकली आज पैसे लूज़ करे हैं, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम अगेन, कुछ कर नहीं सकते। 4 वीडियोस में से पहला दिन है जिस दिन एनालिसिस गलत गया है, तो ठीक है, देख लेते हैं कल का कैसे प्ले आउट कर सकता है कैसे नहीं। बट पॉजिटिव जाने का कुछ सेंस नहीं था यार। आज ग्लोबल मार्केट सारी नेगेटिव थी, नैस्डैक 1.2% डाउन था, S&P 500 0.9% डाउन था, क्रिप्टो मार्केट्स में तो फॉल चल ही रहा है, 92 पे चल रहा है इस समय। आई थिंक बिटकॉइन प्राइस चेक कर लेते हैं बिटकॉइन का भी। बिटकॉइन प्राइस INR महीने में कोई USD में दिखाओ यार, ये चले गया मेरा PQ। हाँ ये रहा, हाँ वही 91 और नीचे 1.66%। ग्लोबल मार्केट्स हर जगह पे सेल ऑफ चल रहा है, हमारी मार्केट अकेली अनोखी है जिसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही है। काफ़ी चीज़ें देखने वाली होगी आज, आई लाइक टू फिगर इट आउट ये बड़ी क्यों है, बट देख लेते हैं, कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सिंगल डे कल की एंगल्फिंग की कंफर्मेशन नहीं आई है, कैंसिल आउट हो चुकी है, और अब हमारे पास बुलिश एंगल्फिंग बन गई है, मतलब क्या ही बोला जाए। ठीक है, अरे यार साइलेंट पे डालो इसे, ठीक है। तो सिंगल डे पे बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश कैंडलस्टिक, कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, 26,000 के ऊपर है, कंप्लीटली साइड हो चुका है, अब बुलिश मोमेंटम ही है। वीकली कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक ही है, और मंथली कैंडलस्टिक तो काफ़ी अच्छी बुलिश हैमर। अगला हफ्ता बचा हुआ है, देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है, लेकिन चार्ट्स बुलिश ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया होगा फाइनली निफ्टी में, तो ये आज हम देख सकते हैं फाइनली। ओवरऑल PCR 1.3, दैट इज़ वेरी बुलिश। वैसे कल भी हमने डिस्कस किया था, ये जो 26,000 के पुट राइटर्स बैठे थे, ये देखो कल के दिन में अगर तुम देखोगे, ये जो 26,000 के पुट राइटर्स बैठे हुए थे, 18 नवंबर एक्सपायरी नहीं 25 नवंबर, ये जो 26,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए थे इन द मनी पे, ये कल भी स्केयर दे रहे थे, इनके हिसाब से ही प्ले आउट करिए, तो ठीक है कोई नहीं। 19 नवंबर का देख लेते हैं, मेरे को चेंज नहीं देखना, थैंक यू। सपोर्ट ही सपोर्ट है भाई, 26,000 पे अच्छे खासे अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स, 25,900, तो अब अगला सपोर्ट बनी गई है। ऊपर के लेवल्स पे इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंसेस अभी है नहीं, लेकिन ये भी अच्छे खासे अमाउंट ऑफ कॉल राइटर्स है, जस्ट दैट इसके कंपैरिजन में तो क्या ही बोला जाए। PCR कम्प्लीटली बुलिश, ओपन इंटरेस्ट काइंड ऑफ बुलिश। ये जो 26,000 के कॉल राइटर्स अब तक बैठे हुए हैं, ये अभी देख लेते हैं कौन हो सकते हैं।
क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर प्रोज और एफ आई एस तो अपनी पोजिशन काट गए होंगे कल के. ओ आई चेंज फुल डे एडिशन ऑफ पुट राइटर्स बुलिश लास्ट 3 hours. एग्जिट ऑफ कॉल राइटर्स तो था ही, एग्जिट ऑफ पुट राइटर्स क्यों है? इनके तो हिसाब से ही गई है मार्केट. काफी सारे पुट राइटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकले. 50 लाख और ओपन इंटरेस्ट कितना है? 1.23 CR. इधर कितना है? 40 लाख. 25% पुट राइटर्स 25,900 से निकले हैं, 26,000 से ऑलमोस्ट 33% निकले हैं. कॉल राइटर्स पे निकलेंगे, ये तो कटेंगे. देखो ओपन इंटरेस्ट बुलिश है, पीसीआर बुलिश ही है, चार्ट्स तो बुलिश अभी के लिए दिखाई दे ही रहे हैं. ओआई चेंज में प्रॉफिट बुकिंग इतने ने क्यों करी है? 25 नवंबर की एक्सपायरी है भाई, कल तो सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है. प्रीमियम्स क्या चल रहे हैं ये देख लेते हैं. छब्बीस 50 156 पॉइंट्स. देखो मंडे के एंड पे ये 70 पॉइंट पे होना चाहिए करंट विक्स के हिसाब से, तो 80 पॉइंट है. डेज टू एक्सपायरी थर्सडे फ्राइडे मंडे. ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स हर डे का. प्रीमियम्स तो हाई चल रहे हैं रिलेटिवली, तो कल मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में. इंटरेस्टिंगली पुट्स के प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हैं, पुट्स के यूजुअली कम होते हैं. एग्जिट ऑफ पुट राइटर्स भी है. छब्बीस 10,000 के कॉल एग्जिट नहीं मारे हैं अब तक. चल इस पे अभी दोबारा आते हैं, एफ आई डी आई देखा देख लेते हैं. प्रो ने अपने 30,000 पुट्स काटे हैं और 1L कॉल ऐड करे हैं. अच्छा, तो अब ये दोनों साइड की खोल के बैठे हैं पोजिशंस. फ्यूचर्स हुआ है और ऐड किया है. एफ आई ने 80,000 पुट्स काटे हैं, 40,000 कॉल्स ऐड करे हैं. अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट्स काटे हैं और फ्यूचर्स में इतना फ़र्क नहीं आया, अभी भी फ्यूचर शॉर्ट में ही बैठे हैं. क्लाइंट का क्या चल रहा है? भाई देखो क्लाइंट कॉल और पुट दोनों राइट करके बैठे हुए हैं. एंड 1L फ्यूचर लॉन्ग. देखो मिक्स सिग्नल्स हैं. कल के लिए डायरेक्शन जज करना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इतना तो पक्का है कल मोमेंटम होगा. तो ट्रेड्स कल बैठनी चाहिए. लेवल्स मार्क कर लेते हैं, डायरेक्शन पे अभी डिस्कशन कर लेंगे. कैश मार्केट भी एक बार देख लेते हैं, आज का देखे तो सही. एफ आई एस की और एफ आई आई डी आई दोनों ने खरीदा है. नो वंडर मार्केट चढ़ी है. एफ आई आई पोजिशन शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं, स्टॉक में खरीद रहे हैं.
आई मीन कहीं से पैसे निकलेंगे तो कहीं तो चढ़ेंगे। एक बार मेरे को इस महीने का भी देखना दो। एफआईआर हिस्ट्री। एफआईआर कैश नेट, ये दिखा दो। मैं खरीदा क्यों गया है भाई। ठीक है, ये मतलब बुलिश सिग्नल ही है कि एफआईआई ने बाइंग, वैसे तो दो तीन बात देखते हैं, बाइंग चालू तो करी है और अपने पुट्स भी काटना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। 80,000 कितना, इन्होंने भी ऑलमोस्ट अपने 33% पुट्स आउटस्टैंडिंग जो थे वो काट दिए। डेटा में तो दिखाई दे नहीं रहा कल मार्केट कहाँ जा सकती है। क्लैरिटी नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी, लेकिन मार्केट मूव करनी चाहिए कल। कहाँ जाएगी वो भी अभी देख लेते हैं, पहले लेवल्स मार्क कर लेते हैं। नीचे की तरफ 26, 30, फील लाइक 30, 30 और 20, आई थिंक 20। 26-20 मार्क कर लो। ऊपर की तरफ 26-80 मार्क कर लो। रेंजेस भी डिसाइड कर लेते हैं 26,000 पे। और चीज़ दिखाओ मेरे को ज़रा। 26,000 पे स्ट्रैडल राइटर्स हैं, 26,000 का स्ट्रैडल की वैल्यू देख लेते हैं। 26,000 की स्ट्रैडल की वैल्यू है 280। चल तो मतलब ऊपर की साइड में 280 और नीचे की साइड में 280, 720। ठीक है, और लेवल्स 26-20 के नीचे पहला लेवल कहाँ कहाँ बन के आ रहा है। हम्म, 26-20 के नीचे पहला लेवल समझ नहीं आ रहा। 26,000, 26-20 के नीचे पहला लेवल कहाँ का है। 26,000 भी देख लो यार, एक बार ब्रीच होने ही दो। 26-20, 26,000 की रेंज ब्रेक होने दो, उसके बाद 920, ये 920। 26,000 टूटने दो, उससे पहले तो कुछ लॉजिकल फॉल नहीं है। 26-20 भी क्या ही मार्क करना है, 26-20 से सपोर्ट ले सकती है मार्केट और ऊपर चढ़ने के लिए। 920, 920 के नीचे, 920 के नीचे 880, नहीं 850, 860। ठीक है, 860 के नीचे 800 ही होगा। 800 के नीचे 720।
880 के नीचे एक्चुअली WhatsApp audio. 760 में भी। ठीक है, 860 के नीचे 760, 720, ये वाली रेंजेस ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये नीचे के लेवल्स हो गए। ऊपर के लिए 2680 के ऊपर वो यूज़ कर लेते हैं फिबोनाची, इससे ज़्यादा बेटर आइडिया मिल जाएगा। 915, 915, 915, हाँ। 2680 के ऊपर सीधा एडजस्टमेंट करो इसकी सही से। हाँ, 2680 के ऊपर पहला लेवल यही है क्या फिबोनाची के हिसाब से? हटाओ यार इसे भी, इससे क्लैरिटी नहीं मिल रही। डेली पे आता ये इधर तक गई है ना 2680। ना रुक दो। अबे 280 ये कौन सा लेवल है? 150। ये 150 भी नहीं, ये क्लोजिंग इधर की किधर की है? 180 तक की है क्या? इसे 150 ही लगाओ। 150 के ऊपर 220। ठीक है, निफ्टी में ये लेवल्स मार्क कर लो। छब्बीस अस्सी के ऊपर पहला लेवल 26,150, उसके ऊपर 220, उसके ऊपर 280, एंड दिस इज गुड इनफ फॉर निफ्टी। चल इसके बाद अब स्विच कर लेते हैं। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक में नए लेवल्स की ज़रूरत है क्या? ब्रीच तो करी है, वो जो 245 का मार्क किया था उससे पहले। लेवल्स तो वैसे हमारे पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन थोड़े और बेटर मार्क कर लेते हैं अगर बन रहा है। इसके तो आई थिंक ठीक ही है ये 700, 700, 600 एंड 800। निफ्टी बैंक में 59K का लेवल तो ठीक है। ये कौन सा है? 59,100। इंडिकेटर्स भाई, हाँ, इसके नीचे पहला लेवल 58, 59,100 के नीचे निकलने दो। 5980, उसके नीचे पहला लेवल 59 के। एक तो लेवल्स इतने क्लोज क्लोज के बन गए हैं शॉर्ट साइड में, क्या करे आदमी इसमें, ट्रेड क्या करे?
5980 के नीचे 5900, 58900, 58900 के नीचे फिर फाइनली लेवल है 58700 का, 58700 600 लेवल, उसके बाद 470, 470 के नीचे 300। ऊपर की साइड में तो मार्क्ड हैं ही, ये काम कर रहे हैं तो इन्हें कॉपी मार लो। सेंसेक्स का देख लेते हैं। कल तो लोगों ने सेंसेक्स ही ट्रेड करना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें ऐसी की तैसी फ्लैश लेवल्स ही बनाओ भाई, ये नहीं काम कर रहा वैसा। इसके नीचे जाने दो 85 70 85 80। 85 80 भी नहीं, ये कौन सा लेवल है? ठीक है, 85 80 के नीचे जाने दो। पहला लेवल 84 900 और वॉट 85 950। 85 950 के नीचे ये है, एंड इसके नीचे ये है 85 500। इसके नीचे फिर इधर तक आ जानी चाहिए 84 100। बीच में गैप्स हैं, वो भी अभी मैं बना देता हूँ। 84 300। ठीक है, नीचे की साइड के हो गए। ऊपर की साइड के लिए 85 220 या 250 क्रॉस करने दो। 85 250 के ऊपर निकलता है, फिर लेवल्स बनाते हैं। एटी फाइव 250 के ऊपर पहला लेवल 500। उसके ऊपर 700 750। ये कौन सा है? 800। 800 तो वैसे एग्जिस्ट करता ही है एनीवे, ये तो मार्क कर ही लो। और फेब्रुअरी ट्रेसमेंट भी देख लेते हैं कहाँ का दे रहा है। अगर वो कुछ अच्छा दे रहा है जो कोई इंसाइड कर रहा है किसी चीज़ से, तो वो भी मार्क कर लेते हैं। चलो भैया, अच्छा फेब्रुअरी ट्रेसमेंट 500 के ऊपर 680 दे रहा है क्या? कर लो मार्क, क्या पता काम आ जाए। 800 तो है ही, 500 के ऊपर 800 तक 680 किसी चीज़ से कोइंसाइड कर रहा है। वन डे पे आप 5 minutes। भाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा, नहीं होगा इसमें। ठीक है, लेवल्स तो मार्क हो गए हैं सेंसेक्स के भी। अब क्या रिलायंस और HDFC रह गया, राइट? देखो सेंसेक्स निफ्टी बैंक जो भी फ्रेश लेवल्स बनाए, हम प्रिटी श्योर ये काम करने चाहिए। वैसे तो अब तक भी कर ही रहे थे, लेकिन ठीक है। 2680 के ऊपर पहला लेवल 26 150, 26 220, 26 280। मार्केट में कल मोमेंटम होना चाहिए, ये सारे लेवल्स लिए तैयार रहना। 2620 के नीचे 2620 26 के 2600 लेवल एक बार मॉनिटर कर लेना।
600 ब्रेक होने दो, यहाँ 2620 क्रॉस करते तो रेडी हो जाना ट्रेड के लिए। नीचे जाती है तो 25 920 दोबारा पहला लेवल, 920 के बाद 860, 860 के बाद 760, 720, 860 के बाद 700, 800 भी बन रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। बन तो रहा है, मार्क कर लो। 860 के बाद 800, 760, 760 के नीचे 720। दो 800 के बाद अगर ब्रेक करती है तो आई एम प्रीटी श्योर 720 तक आनी चाहिए। 760 मैंने बस इस लेवल के लिए, ये जो यहाँ पे सपोर्ट लिया उसके लिए मार्क करा। ठीक है, मार्केट कल किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, प्रिडिक्ट करना मुश्किल है क्योंकि डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा। और सेंसेक्स के भी एक बार प्रीमियम दिखा दो। सेंसेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, सेंसेक्स में ये 150 पे होना चाहिए था। 250 का मतलब है कल काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हो सकता है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा डेटा, एक सेकेंड, यूएस का डेटा निकलना था आज काफ़ी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम ज़्यादा है, ये नेगेटिव है। एफओएमसी मिनट्स कल है लेकिन वो हमारी मार्केट टाइम्स पे नहीं होंगे। एग्जिस्टिंग होम सेल्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, ठीक है। ये ज़्यादा ही हो सकता है। न्यू होम सेल्स अक्टूबर, ठीक है। कल काफ़ी ज़्यादा डेटा निकलना है इनका, कल वॉलेटाइल हो सकता है डे, लेकिन ये हमारे मार्केट आवर्स में नहीं निकलेगा। इसका जो भी इफेक्ट होगा मंडे को दिखाई देगा। लेवल्स मार्क कर दिए। रिलायंस एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। रिलायंस में भी फ्रेश लेवल्स ही निकालते हैं भाई, बहुत हो गया। रिलायंस में निकलने दो ये वाला लेवल 1522.5, इसके ऊपर पहला लेवल ये 1527, नीचे की साइड में ये निकलने दो। इसके बाद पहला लेवल है हमारा, ये है 1516 के नीचे 1513, 1513 के नीचे 1511, ठीक है। एंड ऊपर की साइड में इसके ऊपर पहला लेवल ये है 1527, और मार्किंग्स कुछ करनी है, चेक कर लेते हैं। 1508, ठीक है। वन डे चार्ट, वन फाइव थ्री जीरो जीरो, ये तो है ही, एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, रिलायंस के अंदर लेवल्स आ गए, ये मार्क मार लो। 1522.3 के ऊपर निकले दो, फिर पहला लेवल ये है। सेकंड लेवल 1530, 1532.1, नीचे की साइड में 1516, उसके नीचे 1513.50, उसके नीचे 1511, उसके नीचे 150। एचडीएफसी बैंक, एफ दिस शट ब्रो, एचडीएफसी का भी दोबारा लेके चलो। और मार्क करो, ये मार्क करो, ये मार्क करो, यही मार्क करो। ठीक है, वैसे इसको क्रॉस करना है। ये रेंज क्रॉस करने दो,
उसके बाद 999.10 एक्चुअली 1000 ही लेके चलें क्या? नहीं, ये ले लो 999.0। फिर रिट्रेसमेंट से चेक कर लेते हैं कहाँ जा सकता है। ये था ना मार्केट ओपन। और वन डे चार्ट पे स्विच कर लेते हैं। वन डे की वैसे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है। इसके बाद ओपन हाई क्लोज, ये वाला लेवल तो एग्जिस्ट करता है। सिक्सटीन ठीक है। HDFC के लिए आई थिंक इतने काफ़ी हैं। इसके नीचे पहला लेवल ये, फिर ये ऊपर की साइड में ये ब्रीच करने दो। 997 एक्चुअली 999 ही ब्रीच करने दो। 999 के ऊपर 1001 नहीं 1004 ही लगा दो। इसकी वैलिडिटी इतनी नहीं है। 1004 1004 के ऊपर 1009, ये बीच में थोड़े रेजिस्टेंसेस की तरह काम कर सकते हैं। चलो HDFC के भी लेवल्स हो गए। इसके अलावा सेंसेक्स की प्रीमियम की डिस्कशन हो गई। किस साइड में मार्केट जा सकती है? चार्ट्स बुलिश, लेकिन वो आज के डे की फॉर्मेशन है। ओपन इंटरेस्ट बुलिश, वो सारे भी आज के ही फॉर्मेशन है। कॉल राइटर्स एग्जिट करे नहीं है। प्रीमियम्स कॉल्स और पुट दोनों के ही आए हैं। पुट राइटर्स लास्ट 30 मिनट्स में एग्जिट करे हैं। प्रोस के आउटस्टैंडिंग पुट्स और कॉल्स दोनों है। FII are still long puts, but they bought in the cash market. पता नहीं भाई, डायरेक्शन जज करना तो आज काइंड ऑफ मुश्किल ही है। वही है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ट्रेड उसके हिसाब से कर लेना। 250 के ऊपर गई तो 500 पहला लेवल, 700 सेकंड, 800 नीचे की साइड में 80 के नीचे जाने दो, 950 पहला लेवल, 740, 526, फिर 300। मोमेंटम मिलना चाहिए कल तो कल ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जिस भी डायरेक्शन में टूट रही होगी उस डायरेक्शन के हिसाब से बाइंग कर लेना। मेरा गट कहता है कि कल नेगेटिव हो सकती है मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट्स का क्या हाल है पहले वो देख लेते हैं। खुल गई होगी अब तक US स्टॉक मार्केट। ये पॉजिटिव
S&P भी पॉजिटिव है, DJI भी पॉजिटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव नहीं कहेंगे, साइडवेज ही कहेंगे। देख लेना, कल के लिए डायरेक्शन बताऊंगा मैं, गलत हो जाएगा, फायदा नहीं है। जिस हिसाब का आज का मोमेंटम था पॉजिटिव ही होनी चाहिए, FIIs की भी बाइंग चल रही है, तो कल देखते हैं। कल डायरेक्शनल मोमेंटम तो मिलेगा, पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली पॉजिटिव का होना चाहिए। अब अगर 26,000 ब्रेक कर रही है तो ऑल टाइम हाई तो बचाओ, लॉजिक वही होगा। देखते हैं बाकी कल कैसे एक्ट करती है। लेवल्स मैंने मार्क करा दिए हैं, जिस भी साइड तोड़ेगी कल बाइंग करके पैसे कमाने की ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप एवरीथिंग गोज वेल टुमारो।